देखिए जो मनरेगा बचाओ संग्राम जो 45 दिन तक प्रदेश के अंदर जो कानून खत्म किया गया है राइट टू वर्क का, उसको लेकर के आज तैयारी बैठक थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। और सभी लोगों ने एक मन से एक स्वर से ये तय किया है कि इस 45 दिन के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, वार्डों में, मोहल्लों में, ब्लॉकों में, जिलों में सब जगह जाएंगे और जो इस कानून के खत्म करने से जो काम का अधिकार खत्म हो गया, जो राज्यों के ऊपर अतिरिक्त भार दिया गया है जो वो सहन कर ही नहीं सकते, और इसमें जो पारदर्शिता पहले थी कि सब जगह जहां से भी काम मांगा जाएगा काम मिलेगा, उसको खत्म कर दिया गया है। तो जो मूल स्वरूप था मनरेगा का, उसको खत्म करके केवल सेंटर की मर्जी से जो है जहां पर उनको लगेगा कि हमारा राजनीतिक फायदा है वहां पर केवल बजट आवंटन किया जाएगा, इसके अलावा बजट आवंटन नहीं किया जाएगा। गरीब के पेट के ऊपर लात मारने का काम इस केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, उसका हम पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे। एक दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 तारीख को करेंगे, 11 को हम लोग गांधी जी की या बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने एक दिन का उपवास रखेंगे, धरना देंगे। और उसके बाद में 12 तारीख से लेकर के हम लोग 29 तारीख तक हर गांव में, ग्राम पंचायत में, चौपाल में, मुख्यालय में, गांव में जाकर के और जन जागरण अभियान और इसकी कानून को जो खत्म किया गया है या जो नया कानून लाया गया है उसमें क्या कमियां हैं और क्यों उन्होंने किस साजिश के तहत मनरेगा को खत्म करके अपना दूसरा कानून लेकर के आए हैं। अभी एक बहुत बड़ी बात हमारे डॉक्टर सीपी जोशी जी जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार में, उन्होंने कहा कि सोनिया जी पर, राहुल गांधी जी पर और हम पे और मनमोहन सिंह जी पे उस वक्त भी एक बड़ी लॉबी, औद्योगिक लॉबी जो है उसने दबाव बनाया था कि इस कानून को चेंज कीजिए और राइट टू वर्क का जो कानून है इसको कमजोर करने का काम करें जिससे हमारा उद्योग पनप सके। तो मैं समझता हूं उनका जो इशारा था वो बहुत साफ और स्पष्ट करता था कि उस औद्योगिक लॉबी के दबाव के अंदर इन्होंने इस तरीके का कानून किया है। ये 125 दिन की बातें बेमानी हैं। जब 45-46 दिन एवरेज जब काम मिल रहा है तो आप 125 दिन की कहां बातें कर रहे हो। हर जगह जितना काम करोगे उतना बजट अनिवार्य था, वही इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए 2 साल से हमारे राज्य के जनप्रतिनिधियों को काम करने के बावजूद नहीं दिए, तो ये कहां से दे देंगे। तो ये सारी चीजें उन्होंने उद्योगपतियों के दबाव में इस तरीके से किए, केवल नामों का फेर कर करके, और ये इस बात को उड़ाना चाहते हैं, गरीब का हक मारना चाहते हैं, उसका अधिकार छीनना चाहते हैं जो हमारे संविधान ने दिया और हमारे मनरेगा कानून ने दिया। तो इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ में, एक तैयारी के साथ में जाएगी। कल मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केवल पर्ची पढ़ी। उनको मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप 40% स्टेट का शेयर आप देने के लिए तैयार हैं? क्या आप सब जगह मांगते काम देने का जो कानून था उसकी पालना आप करेंगे क्या? तो ये तनख्वाह नहीं दे सकते कर्मचारियों की, 125 लाख रुपए करोड़ का जो है वो जो कर्जा है उसको भी पूरी तरीके से कर्जे की किस्त ही नहीं चुका पा रहे हैं और हर डिपार्टमेंट में कर्जा ले करके और ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में इस स्टेट में जो है वो 40% हिस्सा किसी भी सूरत में 1 रुपया भी ये राज्य सरकार दे नहीं सकती है और इनकी मजबूरी है कि इस कानून का, ये नए कानून का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्हीं की सरकार है, उन्हीं के रहमो करम पे इनकी पर्ची खुली हुई है। तो जो पर्चियों से इसीलिए बनाई जाती हैं कि वहां पर आप अपने अधिकार की बात नहीं कर सकते, आप हमारी मेहरबानी से पर्ची खुलने पे मुख्यमंत्री बने हो। तो इसलिए ये गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर के जन जागरण हम लोग करेंगे। कानून व्यवस्था पर क्या बोलेंगे सर? राजसमंद, भीलवाड़ा में और जिस तरह से केकड़ी में जो घटना घटित हुई है, मैं कह रहा हूं कि कहीं का देख लीजिए आप, एक जगह भी पुलिस का इकबाल जो है वो बचा नहीं है। गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री जी हैं लेकिन एक दिन भी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई बात करते नहीं है। पिछली बार भी हमने राजस्थान की विधानसभा में
जूली साहब ने, हमने सबने ये कहा था कि आप लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक दिन की बहस हमेशा से परंपरा रही है, उसके ऊपर आप चर्चा कराइए, एक दिन बिजली पानी पे चर्चा कराइए, लेकिन इन्होंने नहीं कराई। और मुझे तो आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी की ये पर्ची से बनी सरकार खुद ही चाहेगी कि हम राजस्थान की विधानसभा में सत्ता पक्ष ऐसा व्यवधान डाले कि उससे ये राजस्थान की विधानसभा में जनता के जुड़े मुद्दों की चर्चा हो ही नहीं, और केवल हुआ करके उन्होंने अपना बजट पास करने का, इनका जो इस तरीके का चर्चा हमें सुनने में मिली है, कितनी सत्यता है जब जाएंगे तब आपके सामने सब आ जाएगा। पिछले सत्र में भी इन्होंने खुद ने चला करके और पूरे बाधित सदन को करने का काम किया था। जो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो राजस्थान की विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा जनता के लोगों की चर्चा, उनके मुद्दों की चर्चा करे, वो खुद ही बाधित करने का काम करती है। तो आगे भी हम कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हम पूरे जो है वो मुद्दों के साथ में जाएंगे। जनता की आवाज बन करके राजस्थान की विधानसभा में 28 तारीख से हम लोग जाएंगे और जनता के हित की बात करेंगे। निश्चित नहीं, देखिए वो सतत प्रक्रिया है। जो लोग बाग आते नहीं हैं, पदाधिकारी है, उनकी सूची हमने एआईसीसी को भेज दी है, और जिला स्तर के ऊपर हम नए तरीके से जिला कांग्रेस कमेटियों को कहा है कि 7 दिन में या 10 दिन के अंदर अंदर जो नई जिला कांग्रेस कमेटी बनी है वो अपना कार्यकारिणी की सूची दे दें, और जो पुरानी बनी है उनको भी कोई संशोधन, कोई परिवर्तन, कोई निष्क्रिय को ड्रॉप करके कोई सक्रिय लोग जो काम करना चाहते हैं उनको लेना है, तो उनके लिए हमने सबको छूट दी है। और ये 8-10 दिन के अंदर अंदर हम लोग इस काम को पूरा कर लेंगे, जिससे एक पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरी सक्रियता के साथ में, और एक हमने प्रदेश इसके लिए प्रदेश स्तरीय एक समन्वय समिति भी हम लोग बनाएंगे, और जिला और विधानसभा स्तर के ऊपर भी एक समन्वय समिति इस मनरेगा के बचाओ संग्राम के कार्यक्रम के लिए हम लोग बनाएंगे। बजट आने वाला है सर, तो बजट में आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, बजट तो पहले ही पता लग गया हमें कि मुख्यमंत्री जी ने विधायकों की बैठक में ये कहा है कि ये जो बजट है वो हम बहुत ही सामान्य देंगे, इसमें कोई विशेष देने वाले नहीं है, क्योंकि हमें आगे के 2 साल को बचा करके रखना है। हमारे पास में देने के लिए पैसा नहीं है। जो पहले 2 बजट दिए हैं उनकी भी 20% भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। यहाँ तक भी कि डीपीआर की घोषणा बजट के अंदर की गई और वो डीपीआर भी नहीं बढ़ी। किसी में 5 लाख लगते हैं, किसी में 20 लाख, किसी में 30 लाख, और काफी ऐसी घोषणाएं हैं जो एलिवेटेड रोड वगैरह वगैरह घोषणा की गई। अभी सरकार के वित्त विभाग ने, जो मुख्यमंत्री जी के पास में है, उन्होंने कह दिया कि ये तो लॉजिकल ही नहीं है। तो जब लॉजिकल नहीं है तो आपने इनकी घोषणा बजट में क्यों की? तो ये बातें तो जब बजट सत्र आएगा तो हम लोग पूरे तरीके से तैयारी के साथ में आपको बताएंगे कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। केवल मुख्यमंत्री जी को जो भाषण लिखने वाला है उसका धन्यवाद करना चाहिए कि वो रोजाना कुछ न कुछ लिख देता है। हालांकि 90-99% रिपीटेशन होता है, फिर भी वो लिख देता है, तो वो बोल के आ जाते हैं। लेकिन एक दिन भी मीडिया से, आप लोगों से आपके 5 क्वेश्चन लेने का काम मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। अगर स्वतंत्र आपके क्वेश्चन जनता से जुड़े हुए राजस्थान के हित के और योजनाओं के बाबत अगर मुख्यमंत्री जी ले लें, तो मेरा चैलेंज है वो मुख्यमंत्री जी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकते। उनके बाद न तो बोलने के लिए कोई मादा है, जो सामान है वो भी नहीं है, और केंद्र से उनको इजाजत भी नहीं। सर, प्रदेश और लक्ष्मणगढ़ की जनता आपको इस बार विधानसभा में मुद्दे उठाते देख सके? मैं तो अभी उठा रहा हूँ विधानसभा, मेरे को कौन रोक सकता है? आप बताओ, किसकी हिम्मत है साहब? मेरी लक्ष्मणगढ़ की जनता ने मुझे चुना है, और इस विधानसभा में मेरे बाबा साहब के संविधान से मिला हुआ अधिकार है। मैं चुना हुआ एमएलए हूँ। मैं तो कल ही विधानसभा के अंदर जाके आया हूँ और प्रश्न लगा के आया हूँ, तो मेरे को कौन रोक सकता है? मिड डे मील घोटाला हुआ पिछली सरकार में, उसमें एसीबी ने आज एफआईआर दर्ज की है। अरे भाई, कोई घोटाला नहीं है। विधानसभा आ रही है, अपनी चमड़ी बचाने के लिए इस तरीके के नोटंकी लाएंगे, कई तरह की बातें करेंगे। करने तो इसको आप ज्यादा सीरियस मत लो। ये आप बताओ 2 साल बाद भी कैसे आया? और 3 साल 4 साल पहले कोई चीज हुई, उस दिन विधानसभाएं चलती थी, कभी कोई चर्चा नहीं, कभी कोई आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं। 2 साल में कोई आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं। अब इनको लग गया पता
कि राजस्थान की विधानसभा में तुम्हारी खाल खिंचाई होगी और तुम्हारे घोटाले उजागर होंगे, तो एक माहौल बनाने के लिए कोई चीज की होगी और इनको अधिकार है, इनकी सरकार है, जो इनको जांच जिस तरीके से करनी है करें। कौन मना कर रहा है इनको? राजेंद्र यादव मैं कह रहा हूं कि पहले भी बेचारे उनके खिलाफ तो ईडी भी आई है, इनकम टैक्स भी आया है, तो क्या क्या कर लिया और अब क्या कर लेंगे? ये माहौल बनाना चाहते हैं राजस्थान की विधानसभा में, इनको कांग्रेस पार्टी घेरेगी जनता के मुद्दों को लेकर के, इसलिए ये इस तरीके का परसेप्शन बना करके उन बातों से, मुद्दों से, जो जनता के मुद्दे उनसे ध्यान हटाने के लिए ये इस तरह की नौटंकियां करेंगे। इसका हमें पहले से भी ध्यान था, आगे भी हमें ध्यान में, मूल मुद्दे पे नहीं आएंगे और आलतू फालतू की चीजें लेकर के एक बदनाम करने की कुचेष्टा करेंगे, लेकिन उससे हम लोग घबराने वाले नहीं है, कोई चिंता नहीं। बाड़मेर बालोतरा की जो सीमाओं में बदलाव किया गया है, सिर्फ बाड़मेर और बालोतरा की सीमाओं में बदलाव, ये राजस्थान के नक्शे के साथ में छेड़छाड़ करना, अगर इनको था तो फिर वसुंधरा जी ने क्यों नहीं किया? 2 बार मुख्यमंत्री बनी है। अगर जनता की डिमांड थी तो आप बता दो, आपके मीडिया ने आज की तारीख तक एक दिन भी अगर कभी ये दिखाया हो कि बाड़मेर का जो है लोग ये चाहते हैं, अगर आपने प्रमुखता से एक अखबार का टुकड़ा दिखा दो, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दिखा दो। ये तो जो परिसीमन किया इन्होंने पंचायती राज का, जो बीजेपीकरण किया है और कांग्रेस कैसे नहीं आए, इस बात की साजिश की गई है परिसीमन में, और उसी तरीके से उसी को ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया है। वहां की जनता आंदोलनरत है। मैं हमारे नेता आदरणीय हेमाराम जी से भी आग्रह करूंगा, ये बदमाश लोग हैं, ये जालिम लोग हैं, ये इनको जनता के भावनाओं से जो है वो कोई सरोकार नहीं है। इसलिए आप अपनी उसको देखते हुए हमारा आग्रह मानिए और आप धरना समाप्त कीजिए। मैं आज व्यक्तिगत भी उनसे बात करके आग्रह करूंगा। इनके क्या फर्क पड़ता है साहब? ये मतलब नाथूराम गोडसे की विचारधारा मानने वाले महात्मा गांधी को गोली मार दी, इनके हेमाराम का क्या फर्क पड़ रहा है? मुर्गा तक बन करके वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मुर्गा तक बन गए। मैं कह रहा हूँ ये तो 3 साल बाद में इनका पता नहीं चलेगा बीजेपी वालों कहाँ गए।